फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट की बुक का। तो इसके ऑथर है एलेनर एस्टर। एलेनर एस्टर एक अमेरिकन ऑथर है जिसने बुक्स लिखी हैं बहुत सारी, लाइक जिंजर फायर वॉन द न्यू फ्राई मेडल। और ये जो एलेनर है, इसने एक ये जो स्टोरी लिखी है द 100 ड्रेसेस, ये किस पर बेस्ड है? ये उसकी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। उसने और उसके मन में बहुत गिल्ट था, इसलिए उसने ये 100 ड्रेसेस में अपनी सारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिख दिया है। तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, वांडा पेट्रॉन्स्की, पैगी एंड मैडी। तो वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो क्लास में रूम नंबर 13 में आखिरी सीट पर बैठती थी, पर किसी को पता नहीं था कि वो लास्ट सीट पे जाकर क्यों बैठती थी एक कोने में। और वो मतलब जहाँ पर वो बैठती थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जब पैर ज़मीन पर पड़ते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता था। और वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसते थे जब भी बात करते थे। मतलब ज़्यादातर बातों की आवाज़ वही उसी साइड से आया करती थी। और वहाँ पे बैठते भी वो लोग थे, मतलब वो बच्चे थे जो मतलब जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और वहाँ पर फ़र्श के ऊपर बहुत सारी मिट्टी होती थी और गंदगी पाई जाती थी वहाँ पर। और जो ये है वांडा पेट्रॉन्स्की है, वो एक क्वाइट एंड लोनली गर्ल है, मतलब शांत और अकेली लड़की है। कोई भी ये नहीं जानता था कि वो सबसे पीछे वाली सीट पर क्यों बैठना पसंद करती थी। बच्चे सोचते थे कि शायद वो बॉगिंग्स हाइट्स जैसी जगह से आती होगी। बॉगिंग हाइट्स जगह वो है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जहाँ और आमतौर पर जो वांडा पेट्रॉन्स्की है, उसके जो पैर होते थे वो हमेशा सूखी मिट्टी से सने रहते थे। जब वांडा क्लास में होती थी तो कोई इसके बारे में मतलब बातचीत नहीं करता था, कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं था। तो यहाँ पर ऑथर कहता है कि मंडे का डे था, पर जो वांडा पेट्रॉन्स्की है, वांडा अपनी सीट पर नहीं थी। पर इसका अनुभव किसी ने महसूस नहीं किया कि वहाँ पर वांडा है क्लास में या नहीं, क्योंकि वांडा को सब ये स्कूल के बाहर ही वहाँ पर वेट करते थे, क्योंकि ताकि वांडा का सभी मजाक उड़ा सकें। इसलिए वांडा को कोई बुलाता तक नहीं था, मतलब वांडा का कोई फ्रेंड नहीं था वगैरह। वो हम आगे बढ़ेंगे। पर अभी है कि वांडा का सारे मजाक उड़ाया करते थे। और यहाँ पर पैगी और मैडी की बात चल रही है अब, कि 2 दिन बाद पैगी और मैडी ने ये महसूस किया कि वहाँ पर वांडा नहीं है। मतलब पैगी ने बोला कि लगता है वांडा स्कूल में नहीं आई है। और जो पैगी थी वो स्कूल की एक मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, और वो बहुत ही प्रीटी थी, मतलब बहुत अच्छे कपड़े पहना करती थी, बहुत सुंदर थी। और उसके जो हेयर्स थे वो कर्ली थे। और जो वांडा का नेम था उस पर बच्चे बहुत ज़्यादा हंसा करते थे। क्यों? क्योंकि वांडा का नाम बहुत ही अजीब था अमेरिकन नेम्स से। अमेरिकन नेम्स में आ जाता है जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन नाम जैसे अमेरिकन नेम्स होते हैं, पर वांडा का नाम बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़नी लगता था। और वांडा के कोई फ्रेंड नहीं थे, वो अकेली थी, हमें मतलब अकेली स्कूल जाती थी, अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही घर जाया करती थी। वो हमेशा एक ही ड्रेस डाला करती थी, एक ब्लू कलर की ड्रेस डाला करती थी। और वो साफ़ तो होती थी, पर ठीक तरह से प्रेस नहीं की हुई थी। और पैगी जो थी वो हमेशा उसका वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, और वांडा का मजाक उड़ाया करती थी। और वो उससे हमेशा पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, मतलब कितनी तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं। और वांडा जो थी वो हमेशा एक ही रिप्लाई करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और फिर पैगी उसको हमेशा यही बात पूछती रहती थी, और वो बोलती थी। और वो हमेशा वांडा को कहा करती थी कि
ऑल सिल्क आई बेट, मतलब उसको कहती कि तुम्हारे पास सारी सिल्क की होंगी। और जो वांडा थी, वांडा बोलती है कि हाँ मेरे पास सारी सिल्क की हैं, पर बहुत ही अलग अलग, मतलब सारी अलग अलग कलर्स की हैं। वांडा अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि तभी सारी लड़कियों की चीखने की आवाज़ आई, मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और उनकी हंसी पूरी जगह गूंज रही थी। सिर्फ एक कपड़ा, सॉरी सिर्फ एक ड्रेस, ये कैसे हो सकता है? ये अगर इसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो ये हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस क्यों डाल के आती है? बच्चे ऐसे कह रहे थे। सारे कहते थे कि ये एक ही ड्रेस क्यों डाल के आती है अगर इसके पास 100 ड्रेसेस है। सारे बोलते थे कि वांडा झूठ बोल रही है। फिर वो वापस उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास कितने पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, और वो कहती है कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। तो सारे इस पे भी हैरान हो जाते हैं। तो जो मैडी थी वो पैगी जैसी नहीं थी, मतलब कि वो वांडा के लिए, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था कि वांडा से पैगी हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछती थी। जो पैगी थी वो वांडा से क्वेश्चंस पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, कितने हैट्स हैं। और ये मैडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि पैगी ऐसे उससे क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि वो खुद भी पुअर थी। वो आमतौर से पुराने कपड़े डाला करती थी जो उसको दूसरे लोग दिया करते थे। वो काफ़ी परेशान हो जाती थी जब पैगी उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी। और उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं क्यों ना पैगी को लेटर लिखूं और उसको कहूं कि तुम वांडा को ऐसे बोलना, क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो। फिर उसके दिमाग में एक आया कि अगर दूसरी लड़कियों अगर उसने वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दिया तो क्या पता उसका नेक्स्ट टारगेट मैं ही क्यों ना बन जाऊं, कि शायद वो मुझे ही, मतलब मेरा ही मजाक उड़ाने लग जाए। शायद पैगी पूछ बैठे कि जो तुमने जो ड्रेस ली है वो कहाँ से ली है। फिर उसे ना जाने ना चाहते हुए उसको बोलना पड़ता कि ये जो ड्रेस है वो तुम्हारी एक पुरानी ड्रेस है जिसे उसकी मम्मा ने रिकवर कर दिया है, एक न्यू ड्रेस की तौर पर उसने इसको बना दिया उसकी मदर ने। तो पैगी को पैगी के दिमाग में पैगी ने सोचा कि पैगी के दिमाग में आया कि ये ड्राइंग कंपटीशन आने वाला है, और उसने ये ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सोचती रह गई और उसने भूल गई कि उसने पैगी को ये लेटर लिख रही है। उसने इसको छोड़ दिया, उसने ड्रेस की तरफ, मतलब उसने ड्राइंग की तरफ ध्यान दिया, कि उसने सोचा कि हम इस बार हमेशा की तरह पैगी ही इस बार भी जीतेगी। सिर्फ मैडी ही नहीं बल्कि सारे बच्चे ये सोचते थे कि उनकी पूरी क्लास में रूम नंबर 13 में सिर्फ एक पैगी ही है जो बहुत अच्छी ड्राइंग एंड कलरिंग करती है। सब यही सोचते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन नहीं, सॉरी, पर उन्होंने क्या किया, तो क्या होता है जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो वहाँ पर लिटिल लिटिल रेन, मतलब बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी। तो पैगी और मैडी दोनों एक साथ एक ही अम्ब्रेला में जल्दी जल्दी दौड़ के जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज का डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, बिकॉज आज मिस मैसन ने नेम अनाउंस करने हैं। इसलिए वो दोनों जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो क्या हुआ कि मिस मैसन क्लास में जैसे ही ये दोनों एंटर हुए तो इन्होंने देखा कि क्लासरूम में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। वो सब इसको देख के, सिर्फ पैगी और मैडी देख कर नहीं हैरान हुए, बल्कि सारे के सारे बच्चे इसको देख के हैरान हुए और कहा इतनी सुंदर ड्राइंग्स किसने बनाई है। उसी वक्त मिस मैसन वहाँ पे पहुँची और उन्होंने नेम अनाउंस करने के लिए स्टार्टिंग की और बच्चों को कहा कि बैठ जाओ। और फिर बच्चे बैठ गए और मिस मैसन क्लास में आई और उन्होंने अनाउंस किया कि बॉयज़ में से जैक जैक बैगस जीत के विनर है। रूम नंबर 12 में उसकी और भी पेंटिंग्स लगी हैं ऐसी। और लड़कियों में मतलब वैसे तो सब लड़कियों ने एक एक या दो दो पेंटिंग्स सबमिट की है, बट एक लड़की है जिसने 100 ड्राइंग्स सबमिट की है। और वो कौन है? सारे बच्चे मतलब जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि कौन होगा ये।
जिसने 100 ड्रेसेस सबमिट की है। तो मिस मैसन नाम लेती है, उस लड़की का नाम है वांडा पेट्रोंस्की। तो सारे बच्चे हैरान हो गए कि वांडा वांडा इतनी अच्छी ड्राइंग कर लेती है। तो सारे वांडा के लिए मतलब तालियां बजा रहे थे, बट वांडा स्कूल में नहीं थी। वांडा उस दिन एब्सेंट थी। बच्चे सारे मतलब इतने मतलब हैरान हो गए थे, इतने इनको इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स दिखने लगी। लड़कों ने सीटी बजाना शुरू की ड्राइंग्स को देख के, बिकॉज उनको फिर भी ऐसे ही उन्होंने बजाई क्योंकि उनको ड्राइंग्स अच्छी लगी, बट उनको इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में। तो फिर मिस मैसन तो है उन्होंने बच्चों को कहा कि चुपचाप कमरे यहीं पर चुपचाप जाके देखो ड्रेसेस को जो वांडा ने बनाई है। और फिर पैगी और मैडी दोनों ध्यान देते हैं और वो ध्यान से बोलते हैं। वो कहती जो पैगी और मैडी है वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये टू ब्लू ड्रेसेस हैं और एक हरी ग्रीन ड्रेस है जो जिसके बारे में वांडा अक्सर बात किया करती थी। और अब पैगी जो है वो उसको मतलब समझ आया कि अब पता चला कि ये जो पैगी वांडा है वो हमेशा 100 ड्रेसेस क्यों कहा करती थी। तो चलो अब थोड़ा कैरेक्टर की तरफ चलते हैं पैगी के। क्या पता आपको पूछा जाए कि कैरेक्टर बताओ पैगी का, ऐसे मेन नहीं है फिर भी कैरेक्टर पढ़ लेते हैं पैगी का। तो पैगी जो थी वो एक क्रियोल गर्ल थी। वो छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी बुलीज से। वो एक सेंसिटिव गर्ल थी। वो और अगर कोई एनिमल्स को परेशान करता था या फिर कोई एनिमल्स को मारता था तो पैगी को बहुत बुरा लगता था और वो रोती थी। तो वो हमेशा जो पैगी थी वो हमेशा वांडा से क्वेश्चंस करती थी अबाउट हर ड्रेसेस, अबाउट हर शूज़, बट हर इंटेंशंस वर नॉट बैड। ठीक है। तो सिंपली वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी अपनी क्लास की और वो बहुत ही प्रिटी थी। वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनती थी। उसके कर्ली हेयर्स थे। वो शी वॉज अ प्रिटी गर्ल और वो दिल की बुरी नहीं थी। इसी तरह से हमारा जो चैप्टर है द 100 ड्रेसेस ख़त्म होता है यहीं पर। क्लास 10 का चैप्टर कंप्लीट। समरी आपको आई होप अच्छी लगी हो। तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिसन दिस वीडियो द 100 ड्रेसेस। आपको समझ आ जाएगा, बस आप ध्यान से इसको वीडियो को सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।